जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग को जीवित पुत्री का जितिया व्रत की दो प्रसिद्ध कथाएं इस वीडियो में सुनाऊंगी, जो हमारी दादी नानी के द्वारा कही जाती थी। कोई भी कथा जब हम सुनते हैं तो कथा हमें पूरा सुनना चाहिए, तभी कथा का और व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। कथा सुनने से पहले सभी महिलाएं सर पे पल्लू रख कर बैठ जाएं, हाथ में फूल और अक्षत लेकर एक बार भगवान विष्णु का ध्यान करें, जीवतवाहन भगवान का ध्यान करें। उसके बाद हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, जीवतवाहन भगवान की जय। और कथा सुनते सुनते आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारी पहली कथा है। एक समय की बात है कि एक घने बस्ती में पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के अंदर खोखला बनाकर, मतलब घोंसला बनाकर, दो पक्षी रहती थी, चील और सियारिन। चील और सियारिन दोनों सखी थी, सहेली थी, इसलिए उस पीपल के पेड़ पर दो घोंसला बनाकर दोनों रहती थी। उस गांव की सभी महिलाएं आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखी थी। तो चीलो देखी जाकर, तो चीलो को बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि हम भी व्रत रखेंगे। उसके मन में उत्साह पैदा हुआ, तो आकर सियारन को, अपनी सहेली को बताई कि चलो सियारन, हम और तुम दोनों जीवित पुत्री का जितिया का व्रत रखते हैं। सियारन भी तैयार हो गई। चीलो और सियारन दोनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। चीलो को व्रत रखने का शौक था, सियारन चीलो के कहने से रख रही थी। तो चीलो ने जीवित पुत्रिका व्रत की सभी नियम सियारन को बताई और बोली कि इस व्रत में कुछ भी खाया नहीं जाता, जल पानी कुछ भी नहीं पिया जाता, इसलिए तुम नियम पूर्वक व्रत रखना, तो हमारे बच्चे दीर्घायु होंगे, क्योंकि सभी महिलाएं व्रत रखती है अपने बच्चों के लिए। तो चीलो सियारिन ने दोनों ने व्रत रखा। जब पूरा दिन बीत गया, सुबह से लेकर दोपहर तक, तब तो चीलो तो रह गई अपने मान में, अपने घोंसले में सोकर, लेकिन सियारन से नहीं रहा गया। वो बहुत अपने शरीर को ऐंठ रही थी कि हम भोजन कहाँ से करें, क्योंकि सियारन थी, जब तक हड्डी ना खाए उसका दिन नहीं कटता था। तो एक बार उसने चीलो से कहा, चीलो मेरे से नहीं रहा जा रहा है, मैं क्या करूं? चीलो ने कहा कि अब सो जाओ, सो जाओगे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी। हम लोग शाम को उठेंगे संध्या में और उठकर स्नान करेंगे, और सभी महिलाएं जहां कथा सुनेंगी वहां जाकर बैठकर हम भी कथा सुनेंगे। लेकिन सियारन ने उसकी बात नहीं मानी। चीलो के सोने के बाद दोपहर में सियारन चली गई और जा कर के पेट भर मांस खा कर आई। गई वहाँ, पेट भर मांस खा के आई और कुछ वहाँ से लेकर भी आई। आकर अपने मान में बैठकर कटर 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 करके खा रही थी। चीलो को उसकी आवाज़ आई। चीलो ने कहा, बहन सियारन, तुम्हारी खोखले से, तुम्हारी मान से हड्डियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो चीलो ने कहा, बहन हम सुबह से व्रत रखे हैं, कुछ नहीं खाए हैं। जब मैं करवट ले रही हूँ तो हमारी हड्डियाँ कर कर आवाज़ कर रही है, तो मैंने कुछ व्रत भंग नहीं किया, मैंने कुछ नहीं खाया। चीलो ने कहा, बहन ध्यान रखना, कुछ नहीं खाना। लेकिन सियारिन ने तो चीलो के साथ छल करके हड्डियाँ लाकर खाई थी, चीलो को नहीं बताई थी। दोनों 4 बजे शाम को अपने मान से निकलकर, जब सभी महिलाएं गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो दोनों गई, जाकर स्नान की। जहां सभी महिलाएं पूजा कर रही थी, वहां दूर से बैठकर उसने पूजा को देखा और कथा सुना। कथा सुनने के बाद सभी महिलाएं अपने घर को चली गई। तो ये दोनों भी आकर अपने अपने घोंसले में, अपने अपने मान में सो गई। सियारन ने तो भरपेट मांस खा लिया था, अच्छे से खराटे लेके सो रही थी। लेकिन चीलो ने कुछ नहीं खाया पिया था, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने विष्णु भगवान की श्री हरि कीर्तन जहां हो रहा था, वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु की कीर्तन भी सुनी। जब सुबह हुई, सूर्योदय होने को आया, तो चीलो ने सियारन को उठाया कि चलो बहन, हमें जाकर अपना व्रत खोलना है। फिर दोनों गई, स्नान की। स्नान करके गौशाले में जाकर, जहाँ दूध निकल रहा था, वहाँ से दूध पीकर अपना व्रत खोला। तो चीलो ने नियम पूर्वक व्रत रखा, लेकिन सियारन ने तो नियम पूर्वक नहीं रखा था। अगले जन्म में चीलो और सियारन एक ही घर की बहू बनी, किसी राजा के घर की बहू बनी दोनों। सियारन बड़ी बहू बनी और चील छोटी बहू बनी। सियारन का पहले बच्चा हुआ, क्योंकि वो उस घर की बड़ी बहू थी, और चीलो को बाद में हुआ। तो पूर्व जन्म के कर्तव्य के कारण सियारन के सारे बच्चे मर जाते थे, और चीलो का शादी हुआ, विवाह हुआ, उसके एक ही पुत्र हुए, लेकिन वो बहुत दीर्घायु हुए। तो इसके कारण से सियारन को चीलो से जलन होती थी।
वो सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसे मरवा दूं। उसे अपने घर से भी निकाल दिया, अपने जायदाद से, अपने राज से उसको निकाल दिया चीलो को। चीलो अपने घर में अपने पति के साथ जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगी, लेकिन सियारन उससे बातचीत नहीं करती थी। दोनों का बातचीत आना जाना नहीं होता था। ऐसे में सियारन क्या करती थी कि तरीके तरीके के हथियार अपनाती थी, कलाएं अपनाती थी चीलो के बच्चों को मारने के लिए। लेकिन चीलो के पूर्व जन्म के कर्तव्य के कारण उसके बच्चे दीर्घायु थे, उस पर कोई असर नहीं होता था सियारन के भेजे हुए तंत्र मंत्र या जो भी वो भेजती थी मारने के लिए। अगर वो कोई हथियार भेजती थी, वो सोने का उसके गले में जाकर हार बन जाता था। कोई फरसा, कोई औजार भेजती थी, वो जाकर उनके लिए फूलों का हार बन जाता था। चील के बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ और सियारन के जितने बच्चे होते थे मर जाते थे हो गए। तो चील ने एक बार सियारन से पूछा कि आपको मेरे से क्या जलन है कि आप मेरे से बात भी नहीं करती, मेरे बच्चों को मारने की तरकीब सोचते रहती हैं। तो सियारन ने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया है, तुम ऐसा कौन से देवता का पूजा करती, तुम्हारे बच्चे जो भी होते हैं सुंदर, स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं और मेरे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। तो चीलो ने कहा कि आप प्रेम पूर्वक बैठो, आपको मैं एक कथा सुनाती हूँ, पूर्व जन्म की कोई बात सुनाती हूँ। उसने आराम से बैठकर सियारन को समझाया और कहा, देखो, पूर्व जन्म के कर्तव्य के कारण तुम्हारे इस जन्म में बच्चे दीर्घायु नहीं हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। पूर्व जन्म में तुम और मैं चील थी, तुम सियारन थी, दोनों हम लोग सहेलियां थे। पेड़ के ऊपर, एक ही पेड़ के ऊपर हम घोंसला बनाकर रहते थे। हम लोगों ने जीवित पुत्री का जितिया का व्रत रखा था। मैंने नियम पूर्वक व्रत किया और तुमने जाकर मांस खा लिया, अपना व्रत तोड़ दिया। उसी पूर्व जन्म के कर्तव्य के कारण मेरे बच्चे दीर्घायु होते हैं और तुम्हारे बच्चे जन्म लेते मर जाते हैं। ये सुनकर सियारन तो पहले बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, फिर चील से पूछी कि बहन, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे बच्चे भी दीर्घायु हो। तब चील ने कहा कि देखो, अभी आश्विन मास प्रारंभ हो चुका है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम व्रत रखते हैं जीवित पुत्रिका का। उस दिन आप भी मेरे साथ व्रत रखो नियम पूर्वक और जीवतवाहन भगवान से विनती करो, मन्नत करो कि मेरा जो भी पुत्र हो सकुशल हो, जिंदा रहे और स्वस्थ रहे, मरे ना। तो चील ने भी व्रत रखा और फिर से सियारन ने भी रखा, क्योंकि इस जन्म में दोनों देवरानी जेठानी थी और दोनों ने नियम पूर्वक व्रत रखा। चील तो पहले भी रखती थी। इस व्रत के प्रभाव से सियारन के भी बच्चे एक नहीं 2-3 हुए और सारे बच्चे दीर्घायु हुए और इस जन्म में उसने नियम पूर्वक जितिया का व्रत रखा, जीवतवाहन भगवान का पूजा किया, जिसके प्रभाव से उसके भी बच्चे दीर्घायु होने लगे। तो ये कथा यहाँ समाप्त होती है, इसलिए प्रेम से बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, चीलो और सियारिन की जय। कथा समाप्त होने के बाद फूल आप लोग अर्पित कर दीजिएगा और चलिए अब हम अपनी दूसरी कथा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक विनती है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे और भी वीडियो कथाएं आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दूसरी कथा हमारी इस प्रकार से है। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान रखिए। तो दूसरी कथा हमारी इस प्रकार से है कि एक समय की बात है कि एक राजा थे, वो अपने ससुराल गए। अपने ससुराल अपनी पत्नी के साथ गए। बहुत पुण्य करने वाले थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, जिसके कारण उन पे विष्णु भगवान का असीम कृपा था। राजा का नाम था जीवतवाहन। जीवतवाहन राजा अपने ससुराल गए। अपने ससुराल में वो रात में सोए हुए थे और उनके कानों में बहुत रोने की आवाज़ आई। कोई स्त्री बिलख बिलख कर रो रही थी। राजा की नींद खुल गई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चलो पता करो कि कौन अबला नारी है जो इतना बिलख बिलख कर रो रही है। उनकी पत्नी गई अपनी माता जी से पूछी कि माता, इस गांव में कौन नारी है जो इतना बिलख बिलख कर रो रही है। माता ने बताया कि बेटी, इस गांव में हर रोज गरुड़ महाराज आते हैं और बच्चों को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। तो आज अपने ही पड़ोस के घरों में आने वाले हैं रात को गरुड़ महाराज। तो उस बच्चे की माताएं अपने बच्चे को दुलार प्यार करके बिलख बिलख कर रो रही है, क्योंकि आज उसके पुत्र की बारी है। ये बात जब जीवतवाहन राजा ने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ और अपनी पत्नी से बोले कि चलो हम उसके घर जाते हैं। उसके घर गए और उस बुढ़िया अम्मा से पूछे कि माता जी, आप क्यों रो रही हैं इतना बिलख बिलख कर। तो उसने कहा कि क्या बताऊं, गरुड़ महाराज बस आने ही वाले हैं और आज मेरे ही पुत्र की बारी है, आज मेरे पुत्र को खा जाएंगे।
तो उन्होंने कहा राजा जीवतवाहन ने कि बुढ़िया माई आप अपने पुत्र को लेकर इस घर से चले जाइए और मैं इस घर में सोता हूँ। उस बच्चे की जगह पे राजा जीवतवाहन सो गए और बुढ़िया माई अपने बच्चे को लेकर चली गई। गरुड़ महाराज अपने टाइम से आए और पेट के बल से पेटकुनिये राजा सोए हुए थे और बोले कि आज तो मैं तुम्हारे मांस का भक्षण करके मन को तृप्त करूँगा। तो राजा ने अपना बायां हाथ बढ़ा दिया और गरुड़ महाराज ने बाएं हाथ को भर पेट खा लिया। बहुत ही स्वादिष्ट शरीर है तुम्हारा। फिर राजा ने इतना सुनते हुए अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। इसे देखकर गरुड़ महाराज भी चकित हो गए। उन्होंने खाया नहीं राजा के हाथ को और कहा तुम कौन हो, उठकर खड़े हो जाओ। तब राजा सीधा होकर उठकर बैठे और बोले क्यों रुक गए, लो इस हाथ को भी खाकर मेरे पूरे शरीर को खाकर अपनी आत्मा को तृप्त करो। तो गरुड़ महाराज को बहुत चकित हुआ कि मेरे खाने से ये न रो रहा है न चिल्ला रहा है, अपना हाथ बढ़ा रहा है। फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा तुम कौन हो, अपना परिचय दो। गरुड़ महाराज के ऐसे कहते ही राजा जीवतवाहन के शरीर से भगवान विष्णु का छवि दिखाई दिया गरुड़ महाराज को, और उन्होंने देखा कि हाथ में चक्र गदा लिए हुए राजा जीवतवाहन के शरीर में भगवान विष्णु हैं। गरुड़ महाराज दंडवत प्रणाम किए, बोले हे प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे क्षमा मांगता हूँ, आज के बाद मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो राजा जीवतवाहन ने कहा तो इसके लिए तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो इसके लिए अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो अभी तक तुमने जितने बच्चे को खाए हो उसे जिंदा कर दो। तब उस गरुड़ महाराज ने कहा कि हे प्रभु आप इस गांव के सभी माताओं को कहिए कि अपने पुत्र के लिए आज के दिन का व्रत रखे। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, तो आज वो व्रत रखे और इस व्रत का नाम होगा जीवित पुत्रिका। तब मैं उस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पुत्र को, बच्चों को जीवित कर दूंगा। तब गरुड़ महाराज के कहने पे राजा जीवतवाहन ने उस गांव वालों को कहा कि आप सभी माताएं अपने पुत्र के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत आज अष्टमी तिथि के दिन रखिए और आपके जितने भी बच्चे मरे हैं सब जीवित हो जाएंगे। तो राजा जीवतवाहन के कहने से उस गांव की सभी माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत रखी, जिसके प्रभाव से सभी के बच्चे जीवित हो गए। गरुड़ महाराज सभी के बच्चों को वापस कर दिए। तो उस गांव में उस समय से आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत प्रसिद्ध हो गया, जिसके कारण हम सभी भी जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो आज की कथा यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोग को कथा बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। श्री हरि विष्णु।